अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? सब खैरियत था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग नजफ़ से निकल के हिला होते हुए करबला जाएंगे और ये जनाब ज़ैद के मज़ार पर, उनकी क़ब्र पर इंशाल्लाह के हाज़िर हुए हैं। ये सामने रोज़ा उनका दिख रहा है। ये ज़ैद बिन अली, ये चौथे इमाम के बेटे, जो किताब थी सहीफ़े सज्जादिया, उसी के ये इनकी ही लिखी हुई किताब है वो। बाकी इंशाल्लाह भी चलते हैं, ज़ियारत कराते हैं अंदर आप लोगों को रोज़े की। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। यह है रोज़ा जनाब ज़ैद बिन अली, इन ज़ैद शहीद। बड़ी बेहुरमती से इनकी भी शहादत हुई। अभी अंदर चलेंगे तो मौलाना तफसील से गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे इनके बारे में। अभी हम लोग बस रोज़े पे पहुँच रहे हैं। जनाब ज़ैद बिन अली नाम, ये सामने मज़ार इनका, यानी रोज़ा इनका दिख रहा है। ये पूरा सोने का गुम्बद बना हुआ, चमक रहा है माशाल्लाह से। ये पार्किंग की तरफ गाड़ी बढ़ रही है। इंशाल्लाह कि ये गाड़ी खड़ी करेंगे और ये एंट्री है। ज़ोहरैन की नमाज़ यहीं होगी इंशाल्लाह। चले आ जाए। सामने ही है। आ गए आप लोग भी, आप लोग आ जाए। दाखिल हो रहे हैं अब जनाब ज़ैद के रोज़े के ऊपर। बहुत खूबसूरत बना है वाक़ई रोज़ा। अंदर आए। क्या माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या ज़ैद शहीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वज़ू वगैरह हो गया। अभी हम लोग आ गए हैं इधर ज़ियारत के लिए। मौलाना इनके बारे में थोड़ा सा तौज़ीह दे रहे हैं, देखते हैं क्या है मामले। कितना जुल्म इनके साथ हुआ। वैसे तो हर अहले बैत की जो भी ताल्लुक़ वाली कोई भी शख्सियत हो, उस पर जुल्म की इंतहा हुई। यानी किसी को शहीद कर दिया गया, किसी के बारे में ये मिलता है कि उसको ज़िंदा जला दिया गया, किसी के बारे में मिलता है उसको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन ये वाहिद शहीद ऐसे हैं कि जिन पर सारे जुल्म यकजा हो गए थे। एक तो ये कि जनाब ज़ैद शहीद को पहले तो शहीद किया गया और शहादत भी ऐसे नसीब नहीं हुई, बल्कि इनको कूफे में शहीद किया गया और शहादत के बाद इनकी लाश को तकरीबन 4 साल तक कूफे में लटका के रखा गया। आप देखें कितना जुल्म हुआ कि 4 साल तक इनकी लाश को कूफे में लटका के रखा गया। और उसके बाद जुल्म की इंतहा ही नहीं ठहरी, बल्कि जुल्म और आगे बढ़ा। उसके बाद उसी लाश को 4 साल के बाद उतारा गया और उतारने के बाद रिवायतों के मुताबिक लाश में आग लगा दी गई। आप देखें, लेकिन जब ये 4 साल तक इस लाश को वहाँ पर लटकाया गया था, तो चाहने वाले जब उस लाश के करीब से गुजरते थे तो उस लाश से एक अजीब खुशबू हासिल होती थी। जब लोगों ने उस खुशबू को महसूस किया, तब लोगों ने जाना ये किसी वली खुदा की लाश है। कोई भी चाहने वाला गुजरता था तो उस लाश से एक अजीब खुशबू आती थी। लेकिन उसके बाद 4 साल गुजर जाने के बाद तकरीबन उनकी लाश को उतारा गया और उतारने के बाद जुल्म यही नहीं ठहरा, बल्कि उस लाश में आग लगा दी गई। अब आप जिस मकाम पे ज़ियारत के लिए आए हैं, यहाँ पर ज़ैद शहीद की कब्र नहीं है। किया गया तो उस जली हुई राखों को इकट्ठा करने के बाद इसी मकाम पर दफन कर दिया है। यानी यहाँ पर उनका जिस्म दफन नहीं है, बल्कि जिस्म को जलाया गया। जो जली हुई राख थी, उस राख को चाहने वालों ने लाकर इस मकाम पर दफन कर दिया। यकीनन आप गौर करें कि कितना जुल्म हुआ। सबसे पहले तो शहीद किया गया,
और शहादत के बाद 4 साल तक उनकी लाश को कूफे में लटका के रखा गया। चाहने वाले उस लाश से खुशबू को महसूस करते थे और उन्होंने जाना और पहचाना कि यह कोई आम इंसान नहीं है कि जिसकी लाश कूफे में 4 साल तक लटकी हुई है। और उसके बाद उनके जिस्म मुबारक को आग में तब्दील कर दिया गया, आग लगा दी गई। और रिवायतों के मुताबिक जब जल रहा था जिस्म मुबारक तो चाहने वाले फरियाद कर रहे थे और ज़ैद शहीद की बारगाह में दुआ कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार की दुआ कर रहे थे। और कह रहे थे कि ज़ैद शहीद हमें माफ़ करिएगा कि आपका लाशा हमारी नज़रों के सामने जल रहा है, लेकिन हम आपकी लाश को बचा नहीं सकते। आप देखें ये कितनी अजीम शख्सियत थी जिनकी लाश को जला दिया गया। और जलाने के बाद आप देखें जिस मुकाम पे पहुँचे हैं यहाँ पर ये अब ज़्यारत हो गई है, इंशाल्लाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत आलीशान जरी है, दरवाजे वगैरह देख लीजिए, सब बाकायदा बहुत खूबसूरत बने हुए हैं सब। ये जनाब ज़ैद बिन अली यानी चौथे इमाम के बेटे थे, ये की खबर है। ये रोज़े से निकल के अब इंशाल्लाह के जा रहे हैं दूसरी ज़ियारत के लिए। सब निकलते हुए लोग कुछ आगे जा चुके हैं, कुछ यहाँ हैं। इंशाल्लाह के मौला दोबारा तलब कीजिएगा अपनी बारगाह में, दोबारा बुलाइएगा ज़ियारत के लिए। सब बस में सवार होते हुए ये इमरान भाई फ्लैग पकड़े हुए हैं, वसी भाई, डॉक्टर साहब, और ये सब लोग माशाल्लाह से चले चले आ जाए अल्लाह। हम लोग पहुँचे हैं जनाब अय्यूब, नबी अल्लाह अय्यूब के रोज़े पे। और यहाँ पे माशाल्लाह से सब दोपहर का टाइम हो गया था, खाना पीना चल रहा है सबका, सब बिरयानी और दही और सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह चल रही है। सब खाने पीने का माशाल्लाह से ठीक ठाक इंतज़ाम है, अच्छा खाना है, बेहतरीन चिकन बिरयानी है। और ये आंटी चिकन नहीं खाती तो इनके लिए अलग से बना हुआ था, खाली चावल। ये हमारे भाई साहब ये कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं माशाल्लाह से। आप ही डबल खा लीजिए, ये 2 खाएंगे। एक पैकेट दे रहे हैं, बस एक ही चाहिए, एक में 2 हो जाएंगे, वो ले नहीं रहे। अभी खाना पीना हो जाए फिर इंशाल्लाह अंदर की ज़ियारत कराई जाएगी आप लोगों को। खासतौर से आप इस पूरे एरिया में देखें तो जितनी भी आयतें लिखी हुई हैं, जो भी कुरान मजीद में जनाब अय्यूब से मुताल्लिक़ आयतें हैं, उन तमाम आयतों को यहाँ पर लिखा गया है। यकीनन हम खुश नसीब है कि एक नबी खुदा की बारगाह में हाजिर हुए हैं। इनके बारे में मिलता है कि नबियों में सबसे बड़े नबी इसलिए माने जाते हैं कि सब्र के मराहिल में सबसे आगे है। सब्र अय्यूबी पूरी दुनिया में मशहूर है, इससे बड़ा साबिर नबी कायनात में कोई नहीं गुजरा सिवाय ख़ातमुल अंबिया के, इसलिए कि ख़ातमुल अंबिया सब्र की इंतहा का नाम है और जनाब अय्यूब सब्र की इब्तिदा का नाम है। लेकिन दुनिया आज तक उस इब्तिदा का भी जवाब न ला सकी कि जिसे जनाब अय्यूब के नाम से जाना जाता है। ये सफ़र करते करते इस मकाम तक पहुँचे और रिवायतों के मुताबिक जब यहाँ पहुँचे तो जनाब अय्यूब इसी मकाम पर एक बीमारी में मुब्तला हो गए। बीमारी में मुब्तला हो गए, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, इबादतें खुदा कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पहले करते थे।
तो इसी मकाम पर जनाब अय्यूब ने दुआ की, परवरदिगार कहीं ऐसा न हो कि मैं तेरी इबादत से महरूम हो जाऊं। उसके बावजूद जनाब अय्यूब ने अपनी बीमारी का शिकवा नहीं किया, बल्कि ये शिकवा कर रहे हैं कि परवरदिगार तूने मुझे इस हालत में रखा है कि ऐसा ना हो कि मैं तेरी इबादत से महरूम हो जाऊं। तो परवरदिगार को यह अदा इतनी पसंद आई कि रिवायतें बताती हैं कि जनाब अय्यूब को इशारा किया गया कि अय्यूब अपने कदम को आगे बढ़ाओ। जनाब अय्यूब ने जब अपने कदम को आगे बढ़ाया तो आप बाहर जाएंगे, देखेंगे वो चश्मा लगा हुआ है। परवरदिगार ने इशारा किया अय्यूब थोड़ा और आगे बढ़ो। जब आगे बढ़े तो वहाँ पर वो चश्मा जारी हुआ। उसके बाद परवरदिगार की तरफ से हुक्म हुआ कि अय्यूब इस चश्मे के पानी को अपने जिस्म पर लगाओ। रिवायतें बताती जैसे ही जनाब अय्यूब ने उस चश्मे के पानी को अपने जिस्म पर लगाया, सारी बीमारियां उनके जिस्म से दूर हो गई और वो जैसे पहले थे उसी तरीके से मुकम्मल तौर से शफायाब हो गए। उसके बाद से लेके आज तक जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उस चश्मे के पानी को बतौर शिफा पीते भी हैं, मरीज़ों को लेके जाते भी हैं, मरीज़ों के सर पर भी लगाते हैं, जिस्मों पे लगाते हैं और खुदा का शुक्र है कि आज तक लोग इस पानी से शिफा पा रहे हैं। इंटर हो रहे हैं सब। यह है जनाब अय्यूब की कब्र मुबारक, इंशाल्लाह की ज़ियारत कीजिए। यही वो कुआं है कि जिसके अभी मौलाना से सुना आपने ना कि परवरदिगार ने हुक्म दिया कि इस पानी से अपने बदन पे लगाओ तो शिफा मिलेगी। मेरे बाल बहुत हल्के हैं, बालों को तो यही वो पानी है। यहाँ पे पहले कुआं हुआ करता था, इससे पहले हम लोग आए थे। तो अभी तो यहाँ पे सब मोटर के साथ टोटी वोटी लगा दी गई है। पानी ले लीजिएगा आप लोग, यहाँ का पानी बहुत यही शिफा के लिए है। शिफा के लिए पानी है। इसमें कहा जाता है कि लोगों को शिफा मतलब किडनी के स्टोन्स वगैरह से भी काफ़ी फ़ायदा मिला है और लीवर वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शिफा मिलता है। बाकी हर मर्ज़ के लिए जिससे इसलिए निस्बत है नबी से, तो जाहिर सी बात है हर मर्ज़ में इससे शिफा मिलती है। यहाँ शिफा मिलती है। जी अब हम लोग निकले हैं जहाँ पे जनाब इब्राहिम को नमरूद ने आग में डलवाया था। ये उस जगह पे पहुँचे हैं। ये टीला देखिए तब से अभी तक बाकी है। इतनी बारिश हुई, इतनी बरसात हुई। टीला मिट्टी का है, ना कोई पत्थर ना कोई पहाड़। ये पूरा लगभग 6 महीने तक यहाँ पे लकड़ियाँ जमा हुई, उसके बाद आग लगाई गई। ये सामने देखिए लिखा भी है खलीलुल्लाह इब्राहिम, यानी मकाम नबी अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये अब ऊपर जा रहे हैं टीले के ऊपर, देखते हैं बस जहाँ तक जाती है फिर माशाल्लाह से बस में ये सब बैठे हुए हैं। अभी उतरते हैं तो आप लोगों को ज़ियारत करते हैं। ये हम लोग उतर आए हैं जनाब इब्राहिम के मकाम पे, मकाम जनाब इब्राहिम पे। वो टीला है ये कि जहाँ पे लगभग 6 महीने तक नमरूद ने लकड़ियाँ जमा कराई थी और फिर मंजनीक से जो उस टाइम की तोप हुआ करती थी उससे जनाब इब्राहिम को उस आग में डाला गया था। और उनकी मदद करने के लिए एक मेढक और या एक चिड़िया आई थी कि जो अपनी चोंच में या अपने मुंह के अंदर पानी लाके उसमें डालती थी। तो उससे पूछने वालों ने पूछा भी कि ये तुम्हारी इसे बुझाने से आग नहीं बुझेगी? तो उसने ये कहा था कि नहीं बुझेगी पता है, लेकिन परवरदिगार ये देख रहा है ना कि हमने कोशिश तो की आग बुझाने की, यानी हमें इनके मददगार में पाएगा परवरदिगार। चले इंशाल्लाह के अभी यहाँ की ज़ियारत करते हैं अंदर चल के, बाकी सब उतर ही रहे हैं। आ जाए। ये देखिए दाखिल हो रहे हैं अंदर। अब जनाब इब्राहिम के मकाम जनाब यहाँ पे जनाब इब्राहिम का घर यानी विलादत है, मकाम विलादा नबी अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह ऊपर लिखा हुआ है, सामने पढ़ सकते हैं। और यानी यहाँ पे जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ये है रोज़ा उनका। आ जाए, इधर आ जाए। ये ज़ियारतनामा भी लगा हुआ है जनाब इब्राहिम का। ये अंदर
नहीं, ये सरदाब है, ये जरी बनी हुई है, देखिए नीचे। ये मकाम है मौलिद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है कि जहाँ पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। देखिए फ़ोटो लगा हुआ है। ये जनाब वाक़ई जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम है कि जनाब इस्माइल तो किस तरीके से लेके गए थे, जो ख्वाब एक था कि क़ुरबानी के लिए ये तस्वीर कशी की गई है। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये भी वाक़ई। परवरदिगार दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि परवरदिगार आप लोग का भी आना नसीब करें इन मकामात पर, और आप लोग से भी गुजारिश की दुआ करें कि हम लोग की ज़ियारत को परवरदिगार कबूल करें अपनी बारगाह में। जनाब इब्राहीम को इंजीनियर के ज़रिए से आग में फेंका गया था, लेकिन तारीख बताती है, कुरान ऐलान करता है कि जैसे ही आग में फेंकने से पैदा हुआ कि परवरदिगार ने हुक्म कर दिया, या नारकूनी बर्दम व सलामा, कि आग तू ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी हो जाना कि जिसमें मेरा खलील सही व सलामत रहे। यानी हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा गर्म हो तब भी नुकसानदेह है, कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी हो जाए तब भी नुकसानदेह है। इसी चीज़ को कुरान ने मलूज़ खातिर रखते हुए जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलामा, कि सिर्फ ठंडी मत होना बल्कि इतनी ठंडी होना कि जिसमें मेरे खलील की सलामती वाक़िफ़ हो। यकीनन और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं जनाब इब्राहीम के, बहुत सारे करामात हैं, बहुत सारे वाक़िफ़ात हैं। बिलखुसूस जनाब इब्राहीम ने कुर्बानियाँ बहुत पेश की हैं। माल की कुर्बानी जनाब इब्राहीम ने पेश की, औलाद की कुर्बानी जनाब इब्राहीम ने पेश की। यानी जो कुछ ना हो सका, हर कुर्बानी, हर इम्तिहान जनाब इब्राहीम ने दिया। यही वजह थी कि जब सारे इम्तिहान में जनाब इब्राहीम कामयाब हो गए, हज ये की अपने बेटे तक की कुर्बानी बारगाह कदम पेश कर दी, तो उसके बाद अल्लाह ने कहा, इब्राहीम अब वो ओहदा तुम्हें देने जा रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी नबी को न दिया। हर नबी, कोई नबी कलीमुल्लाह है, कोई नबी कुछ है, लेकिन अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया, यानी अल्लाह का दोस्त। या अल्लाह ने हर नबी को खिताब नहीं दिया बल्कि जनाब इब्राहीम को दिया कि जिन्होंने सारी कुर्बानियाँ पेश की और तकरीबन हर इम्तिहान में जनाब इब्राहीम को कामयाबी हासिल हुई। जनाब इब्राहीम बकरियाँ चरा रहे थे और अल्लाह ने इम्तिहान किस तरीके से लिया कि फरिश्तों को भेजा कि जाओ और मेरे नबी का इम्तिहान लो। अस्सलामु अला खलीलिल्लाह फी अर्दिही व हुज्जतहु अला इबादिही व रहमतुल्लाहि व। ज़्यादा शैतानी नहीं करना। देखिए अब नीचे गार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह की ज़ियारत करते हैं कि जिस मकाम पे जनाब इब्राहीम की विलादत हुई थी। सरदाब है जहाँ पे जनाब इब्राहीम की विलादत हुई थी। निशान के तौर पर यह जरी लगा दी गई है। चले ज़ियारत करके ऊपर चलिए साहब, अभी एक दो ज़ियारतें और बची हैं।
इसको भी ले आया आप? वाह, चलो। यही वो मकाम है कि जहाँ पे जनाब इब्राहिम की विलादत हुई थी। और अभी यहाँ से वहाँ निकल के वहाँ भी चलते हैं कि जहाँ पे उनके लिए आग इकट्ठा की गई थी, 6 महीने तक जमा की गई थी। नमरूद ने आग जमा की थी, उसके बाद उनको मिंजनीक के ज़रिए आग में फेंकवाया गया था और परवरदिगार के हुक्म से वो आग जो है उनके लिए गुलजार हो गई थी। और हाँ आ गया हाँ हाँ। यही वो पत्थर है कि जिस पे जनाब इब्राहिम की विलादत हुई थी। ज़ियारत करें आप हज़रात, तो इंशाल्लाह के दुआ करते हैं कि आप लोग भी आके यहाँ पे अपने आंखों से देखें और इंशाल्लाह हम लोगों के लिए भी दुआ करें। चले इंशाल्लाह भी आ जाए। देख सकते हैं आप लोग, अभी तो आपने ज़ियारत की कि जहाँ पे नबी अल्लाह जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह की विलादत हुई थी जिस पत्थर पे। और ये सामने आप टीला देख सकते हैं कि जो नमरूद ने पूरा आग यानी इकट्ठा की थी, सारी लकड़ियाँ जमा की थी। और ये टीला तब से मौजूद है, मट्टी का है लेकिन फिर भी अल्लाह की कुदरत है कि ये अभी भी वैसे ही का वैसे ही है। इतनी बारिश होती है, इतना तूफ़ान आता है, सब कुछ, लेकिन ये मट्टी का टीला अभी तक वैसे का वैसे ही बाकी है। और ये पूरा टीला करीब 6 महीने तक लकड़ियाँ जमा हुई थी जनाब इब्राहिम को आग के हवाले करने के लिए। उसके बाद इसमें आग लगाई गई और मिंजनीक से यानी इतने शोले बुलंद थे लकड़ी के, आग के यानी करीब कोई आना गवारा नहीं करता था। तो मिंजनीक से जनाब इब्राहिम को जो है उसमें डाला गया था। मिंजनीक उस टाइम की मतलब जैसे जानते होंगे कि एक तरह की तोप हुआ करती थी कि जो यानी अलग सी चीज़, एक तोप ही कह लीजिए जिससे कि उसी के ज़रिए उनको इसमें आग में डाला गया था। और परवरदिगार के हुक्म से इस आग ने यानी अपने आप को तब्दील किया और ठंडी हो गई थी जनाब इब्राहिम के लिए। बाकायदा कुरान के अंदर है ये तो कि परवरदिगार का हुक्म था कि आग तू ठंडी हो जा, इतनी कि जिससे जनाब इब्राहिम। ये अभी वही टीला है, यहाँ पे टीला वगैरह भी देखा आपने कितना बड़ा, सब काफ़ी बड़े उसमें है सब। देखिए ये नखलिस्तान है पूरा, खजूर के सब बागात हैं लगे हुए। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से जाएंगे जनाब बकर बिन अली जो कि करबला के शहीदों में से हैं। बाकी वाक़या इंशाल्लाह वहीं चल के बताएंगे। अब यहाँ की ज़ियारत के बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। चले इंशाल्लाह मिलते हैं आगे स्टॉप पे। निकाल लिए ये भी हम लोग पहुँचे हैं जनाब बकर बिन अली, ये मौला कायनात के बेटे थे और यानी इनको अपना बेटा कहा था मौला अली ने। ये भी करबला के शहीदों में से हैं। बाकी अभी चल के अंदर मौलाना तो बयान करेंगे, बाकी सब उतर रहे हैं ज़ाहिर। चले नहीं है यहाँ से छोड़ देना, बहुत लंबा है। चाहिए हमारी फोटो नहीं, कैब की फोटो खींचो। ये नहीं, ये है देखें नाम लिखा हुआ है मज़ार बकर बिन अली अलैहिस्सलाम। ये सामने तो है, आ जाए। हम लोग अंदर चल रहे हैं, ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह यहाँ की और फिर वापस लास्ट ज़ियारत होगी जनाब शरीफा बिनतुल हसन की। अभी तो यहाँ के बारे में चलिए तफसील बताते हैं, थोड़ा सा मौलाना से सुनते हैं कि क्या क्या। वैसे ये करबला के शहीद में से थे। ये दरवाजे पे भी सब देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है माशाल्लाह से। सब मोमिनीन आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, अब उनके हदिये उनके डोनेशन से सब माशाल्लाह से काम चल ही रहा है रेगुलर। इन रोज़ा है मुक़द्दसा पे अपनी हस्ब हैसियत अपनी इंसान देता है जो भी जिसको ये देखें
अंदर ऑफिस हैं, डोनेशन ऑफिस वगैरह भी हैं सब। ये रोज़े के अंदर इंटर हो रही सब अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम ही चल रहा है अभी। ये सब अभी जब ये IS वाला मामला हुआ था तो इन सब रोज़ा है मुक़द्दसा पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आई थी, सब बहुत गिरा दिया गया था सब, लेकिन ये दोबारा से तामीर हो रहा है। ये जरी वगैरह भी देख सकते हैं अंदर भी चल रहे हैं। इनके ज़रिए मुबारक है इंशाल्लाह के। इससे पहले आए थे तो ये बिल्कुल यानी असल कब्र तक की ज़ियारत हुई थी, अभी तो फ़िलहाल वक्ती ज़रिए रखी गई है। अभी माशाल्लाह से देख लीजिए काम चल रहा है सब हर तरफ, और सब मोमिनीन की खिदमत है सब कि उन्हीं के ताउन से ये सब काम चल रहा है ज़री वगैरह। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत कीजिए, कभी कोई आ रहा हो, कोई किसी के हाथ भेजिए, किस तरीके सब सवाब जारिया है हमेशा के लिए। जब तक ये रोज़ा मुक़द्दसात हैं तब तक ये सवाब इंशाल्लाह के मिलता रहेगा। पड़ गया शहीद तफ, यानी करबला के शहीदों में से शहीद। इनकी दास्तान जो उलमा बयान करते हैं वो दो है। जो दास्तान जो रिवायत सबसे ज़्यादा मोतबर मानी गई वो ये है कि ये जब अपनी इजाज़त तलब करने के बाद मैदान करबला में जाते हैं और जब इन पर हमला होने लगता है तो इनके जिस्म पर एक तीर मारा गया, जो तीर इनके बदन को क्रॉस करता हुआ जिस फरस पर बैठे थे, जिस घोड़े पर बैठे थे, उस घोड़े की पुष्ट में जाके दाखिल हो गया, यानी पूरा जिस्म घोड़े पर जाके सरायत कर गया था। और रिवायतों के मुताबिक फिर वो घोड़ा दौड़ता हुआ करबला से यहाँ तक आया और यहाँ पर उनकी जान निकल गई थी, यहाँ पर उनकी शहादत वाक़ई हुई। और उसके बाद इसी मकाम पर उनका मज़ार मुक़द्दस बनाया गया। और दूसरी रिवायतों के मुताबिक बाज़ उलमा ने यहाँ तक कहा है कि चूँकि जो इनके ख़ास चाहने वाले अफराद थे उन्होंने इनके जनाजे को लाकर यहाँ पर दफन किया था, लेकिन इस रिवायत पर सारे उलमा का इत्तेफाक नहीं है। जो रिवायत सारे उलमा ने मानी वो यही थी कि ये शहीद करबला हैं। करबला में जब इन पर हमला हुआ तो इनके जिस्म में ऐसा तीर लगा जो घोड़े तक पहुँच गया था, और वो घोड़ा इनको करबला के मैदान से लेता हुआ इस मकाम तक पहुँचा था, और इसी मकाम पर इनकी शहादत वाक़ई हुई। और उसके बाद इसी मकाम पर उनकी कब्र को बनाया गया। बहरहाल ये शुहदाए करबला में से है, शहीद करबला में से। आमतौर से आपने 72 ताबूत जोड़ते हैं तमाम शहरों में, उसमें देखा होगा कि बकर बिन अली का ताबूत आता है। ये क्यों आता है? इसलिए कि ये भी शुहदाए करबला में से है, ताकि दुनिया जाने कि ये कोई अलग से शहीद नहीं है, बल्कि ये शहीद तफ है, शुहदाए करबला में से है। खुदा का शुक्र है कि आज हम उनकी बारगाह में तशरीफ़ फरमा है। ज़्यादातर से जुमला मोमिनीन की जानिब से क़ुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अय्युहस सय्यिदुल ज़की अत्ताहिरुल वली वद्दाइयुल हफ़ी। अशहदु अन्नका क़ुल्ता हक़्क़ा व नतक़्ता हक़्क़ा व सिद्क़ा व दअउता इला मौलाया व मौलाक अलानियतन व सिर्रा फ़ाज़ा मुत्तबिउ व नजा मुसद्दिक़ु व ख़ाबा व ख़सिरा मुकज़्ज़िबु वल मुतख़ल्लिफ़ु अन्का इशहदनी बिहाज़िही शहादति लियकूना मिनल फ़ाइज़ीन बिमअरिफ़तिका व ताअतिका व तस्दीक़िका व इत्तिबाई। वस्सलामु अलैका या सय्यदी व इब्न सय्यदी अंता बाबुल्लाहिल मुता मिनहु वल माफ़ूज़ु अन्हु। अतैतुका ज़ाकिरन हाजाती लका मुस्तौदिआ व हा अना सास्तौदिउका दीनी व अमानती व क़वानीमा अमली व जवामिआ अमली इला मुंतहा अजली।
अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या हम लोग पहुँच रहे हैं बीबी शरीफा बिंतुल हसन पे, जो कि बहुत मोतबर ज़ियारत है। अभी रोज़ा दिखेगा तो दिखाएंगे आपको, जो मीनारें दिख रही हैं यहाँ से, वो चेक पोस्ट मीनारें वगैरह दिखाई दे रही है। फिर पहुँचते चेक पोस्ट से भी देखते हैं कहाँ पे गाड़ी वाला रोकता है। बाकी इंशाल्लाह के अंदर चलेंगे तो ज़ियारत करेंगे। अभी यहाँ पे चेक पोस्ट आ रहा है, ये देखिए सब सिक्योरिटी वगैरह बहुत सख्त रहती है यहाँ पे। तो बोलते हैं अंदर जाने के लिए अभी सफ़ीर। अभी हम लोग बीबी शरीफा बिंतुल हसन में पहुँचे हैं। ये सामने रोज़ा गुम्बद दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह के अभी इंटर हो रहे हैं। बीबी शरीफा बिंतुल हसन आ जाए। ये बीबी शरीफा बिंतुल हसन के रोज़े पे दाखिल हुए हैं। यहाँ पे सब अभी बहुत बाबरकत बीबी है और बहुत शुहदाए करबला की शहादत के बाद जब असीरों का काफिला करबला से कूफा जाने लगा तो रास्ते में इस बीबी की शहादत बिन्ते हसन के रास्ते में शहादत ज़रूर वाक़ई हुई। चाहने वालों ने इतना आलीशान रोज़ा बना दिया, चाहने वालों ने अपने हाथों से दफन कर दिया, लेकिन सलाम हो हुसैन की 4 साला कमसिन बच्ची पर कि जिसे जिंदान शाम में मौत आई, जिंदान शाम में मौत आई। और यही वजह थी कि जब जनाब सकीना की शहादत वाक़ई हो गई, सैयद सज्जाद अपने रसन बस्ता हाथों से सकीना को कब्र के पास ले जा रहे थे तो यही जुमला कह रहे थे, ए बाबा हुसैन गरीब मेरे लाल, अपने लाल की गुर्बत को सलाम करिएगा और देखिएगा कि आपका लाल आपकी बेटी को किस तरीके से लहद के सिपुर्द कर रहा है। और यही वजह थी कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा बीबी ज़ैनब रिहाई पाकर मदीने जा रही थी तो आखिरी वक्त जनाब सकीना की कब्र पे आके जुमला कह रही थी, ए मेरी लाडली सकीना तुझे वतन जाने की तमन्ना थी लेकिन तुझे वतन जाना नसीब न हुआ। ये बेटी सकीना जो आज हम वतन जा रहे हैं, आप देखें कितनी गुर्बत की मारी वो सकीना हुसैन की कमसिन बच्ची कि जिसे वतन जाने की सबसे ज़्यादा जगह की खास ये है कि यहाँ पे किसी को भी किसी भी तरह की मर्ज़ या बीमारी हो और इंशाल्लाह के बीबी के ज़रिए से अगर शिफा मिलती तो यहाँ पे लोग बैनर वगैरह लगाते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से। बाकी तो इंशाल्लाह मौला सब की दिली हाजात को पूरा करें, तमाम मरीज़ों को शिफा कामिल अता करें। बिलखुसूस यहाँ पे इनको तबीब अहले बैत का लक़ब दिया गया है, यानी अहले बैत की डॉक्टर। ये बीबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी थी। करबला से जब असीरों का काफ़िला चला था तो इनकी शहादत इसी जगह पर, इसी रास्ते से जा रहा था तो इसी जगह पर गिर के इनकी शहादत हो गई थी, तो उनको यहीं पर दफन किया गया था। तो इस तरीके से इनकी शहादत वाक़ई हुई कि ये रास्ते में बहुत अजियतें थी। सब पूरा मजलिस वगैरह आप लोग सुनते होंगे तो पता ही होगा। तो खैर है इंशाल्लाह मौला सबकी दिली हाजात को पूरा करें। बाकी अभी अंदर चल के भी ज़ियारत कराते हैं आप सबको। या साहिबतल मंज़िलतिर राक़िबा वल मकानतिल आलिया जिअतुका क़ासिदन हरमक शरीफ व तवज्जल इलल्लाह तआला बिका लिक़ज़ाए हाजती व अल्ला यहरुमनी अजरका व सवाबक। अस्सलामु अलैके या सय्यदती व अला आयातिके व अबनाइके व अख़वानिक व अख़वातिक ऐनमा कानू फ़ी मशारिकिल अर्ज़ व मग़ारिबिहा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे चप्पल वगैरह जमा हुई है, चप्पल जमा किया है। उसके बाद अपन इंशाल्लाह के अंदर चल रहे हैं। माशाल्लाह से बीबी शरीफा बिंतुल हसन के यहाँ बड़ी मरतबे वाली बीबी है और बड़ी शिफाएँ मिलती हैं, तमाम मरीज़ों को शिफाएँ मिलती हैं। बहुत सारे मोजज़ात हैं इन बीबी के। अब अंदर चलते हैं, आप लोगों को भी ज़ियारत कराते हैं। ये सहन है, सहन तो नहीं जाएंगे, ये हॉल है मतलब जहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, अपने मजलिस वगैरह है जो भी, जैसे भी बहुत खूबसूरत रोज़ा बना हुआ है, देख सकते हैं आप। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब अंदर चल रहे हैं इंशाल्लाह।
सामने देखे ये स्टेज बना हुआ है मिंबर वाला, इस पे प्रोग्राम वगैरह होता है, मजलिस महफिल वगैरह जो भी मनक़बत वगैरह जो भी होती है। ये सामने माशाल्लाह से बीबी की ज़री नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम शरीफ अस्सलाम वालेकुम तबीब मालूमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत करेंगे, बीबी की कब्र मुबारक है। इंशाअल्लाह तमाम मरीज़ों को शिफा कामिल अता फरमाए बीबी के वसीले से। जितने भी मरीज़ हैं, बीमार हैं, घर में, हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं भी, उन सबको मौला या बीबी के वसीले से इंशाअल्लाह मौला शिफा दे। अंदर कब्र मुबारक है। बीबी का लक़ब है तबीब मालूमीन, यानी तबीब अहले बैत, यानी मरीज़ों की डॉक्टर कहा जा सकता है। ये सब ज़ाहिर वगैरह बैठे हुए हैं यहाँ पे। 2 रकात नमाज होती है, बीबी के हदिये की नमाज वगैरह सब पढ़ चुके हैं इंशाअल्लाह के। यहाँ की लोग काफ़ी पहले आ गए थे। ये हमारे सलमान भाई हैं माशाल्लाह से, लखनऊ से ही, तैयब काज़मी साहब और उनके साहबजादे ये भी ज़ियारत पे हैं। ये हैं बाकर अंकल। भी हाजत को तलब कर लें और इंशाअल्लाह के मौला सबको शिफा दे। जितने भी बीमार हैं, बिलखुसूस हमारे घर में हमारी साली साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब है, हमारे दानिश भाई की बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बीबी के सदक़े में इंशाअल्लाह मौला शिफा अता करे, परवरदिगार शिफा कामिल अता फरमाए, जल्द अज जल्द शिफा मिले। बाकी जितने भी मरीज़ बीमार हैं, परवरदिगार उनको भी बीबी के वसीले से जल्द अज जल्द शिफा कामिल अता फरमाए। मिम्मन कतलक नसबलक हरबा बिलबरात मिम्मन साता सात जुल्म जार अलैकुम अब्रुल्लाह वला रसूल मिम्मन साता सात जालक बना ले बुनियान व जरा फि जुल्म व जार अलैकुम वला शियाकुम बरैत इल्लल्लाह वलैकुम मिनहु व तकर्रब इल्लल्लाह सुम्मा इलैकुम बि मुवालतिकुम व मुवालति वलिकुम व बिलबरा मिन आदाइकुम वन्नास उस हुसैन गरीब की बारगाह में आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचने से पहले अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करें कि हुसैन गरीब यकीनन हम अपने गुनाहों के सबब आपकी बारगाह में आने के काबिल नहीं थे, लेकिन हाँ आप करीम इब्ने करीम हो। जब आपने हुर को माफ कर दिया तो हम जैसे गुनहगारों को क्यों नहीं माफ करेंगे। उसी उम्मीद के साथ हम करबला में दाखिल हो रहे हैं, करबला के करीब पहुंच रहे हैं। यकीनन करबला में पहुंचने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब करबला की जमीन पर कदम पड़े तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पड़े, कहीं तेजी से न दौड़िएगा, कहीं तेजी से न जाइएगा। इसलिए कि मासूमीन ने कहा है कि यही करबला की जमीन थी कि जिस जमीन पर हुसैन कभी कासिम की लाश के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे, कभी बराबर के भाई अब्बास के शानों को उठा रहे थे। यही जमीन करबला थी कि जहाँ पर हुसैन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए थे, उस जमीन पर हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने वाले हैं। लेकिन अजीजों, जब करबला पहुंचिएगा तो कुछ याद करिएगा। मगर आने की तमन्ना थी, यही वजह थी ना कि जब अली अकबर रुखसत आखिर के बाद दोबारा पलट के खेमे में आए थे तो एक मरतबा हुसैन गरीब के पास पहुंचे थे और पहुंचने के बाद एक जुमला कहा था, बाबा मुझे सोहरा की याद आ रही है। एक मतलब जैसे अली अकबर ने सोहरा की याद का नाम लिया, इमाम हुसैन ने कहा मौलान सोहरा की ज़ियारत करना चाहते हो? कहा हाँ आका, हाँ बाबा, मैं सोहरा की जिंदगी में आखिरी बार ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक मतलब कहा मैं तुम्हें सोहरा की ज़ियारत कराता हूँ। तारीख बताती है कि हुसैन गरीब ने 2 उंगलियों का इशारा किया, कहा अकबर इन 2 उंगलियों के दरमियान देखो। कहा हाँ आका, हाँ बाबा, लेकिन अपना घर नहीं दिख रहा है। एक पता
हुसैन ने कहा अकबर जरा और गौर से देखो। जब अकबर ने और गौर किया तो क्या देखा, एक बच्चा कहते हाँ दादा मुझे अपने घर की ड्योढ़ी नजर आ रही है। नहीं अकबर जरा और गौर से देखो। कहा हाँ बाबा और गौर से देख रहा हूँ। अब अकबर ने क्या देखा, एक बच्चा कहते बाबा हाँ मुझे अपने घर की ड्योढ़ी पर कोई ज़ईफ़ा नजर आ रही है। एक बच्चा जैसे ज़ईफ़ा निकाल लिया, कहे अकबर ये कोई ज़ईफ़ा नहीं है, ये तेरी बहन सुलैमा है जो तेरे निशाने कदम पर अपने रुखसार रख के तेरा इंतजार कर रही है। ए बाबा मैं अकबर का इंतजार कर रही हूँ। अजरकुमुल्लाह। करबला मुसीबत पहले की जगह नहीं है, करबला का नाम ही सबसे बड़ी मुसीबत है। इंसान अगर तसव्वुर कर ले कि हम करबला पहुंच गए हैं तो उसके दुनिया करने के लिए काफी है, उसे मुसीबत सुनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मुसीबत हम बचपने से सुनते चले आ रहे हैं और खुदा का शुक्र है कि आज उसी मुसीबत वाली जगह पर हम आहिस्ता आहिस्ता करीब पर होते जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सामने आपके पुल नजर आ रहा है। इस पुल से सबसे पहली ज़ियारत मौला अब्बास के हरम की होती है। कौन अब्बास? वही अब्बास ना जो असीरान अहले हरम की चादरों का मुहाफिज था। वही अब्बास जो अब्बास कि जिसका वजूद जब तक बाकी था किसी ने ज़ैनब के सर पे हमला नहीं किया था, लेकिन हाँ जैसे ही अब्बास की शहादत हुई जालिमों ने जुमला था अब्बास मारे गए, ज़ैनब की चादर लूट लो। अब्बास की शहादत से पहले किसी ने चादर पर हमला नहीं किया था, लेकिन हाँ जैसे ही अब्बास की शहादत हो गई जालिमों ने जुमला कहा अब ज़ैनब की चादर को बचाने वाला कोई मौजूद नहीं है। उसी बारगाह में इंशाअल्लाह हमारी सबसे पहली हाजिरी होगी और इस मकाम से सबसे पहली नजर जो हमारी पड़ती है वो गाजी अब्बास की सरीह अक़दस पर, गाजी अब्बास के गुंबद अक़दस पर पड़ती है, गाजी अब्बास के रोज़े मुतहर पर पड़ती है। और क्यों न हो रिवायतों के मुताबिक यही दस्तूर है कि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई ज़ायर करबला में दाखिल हो तो उसे चाहिए कि सबसे पहले हज़रत गाजी अब्बास से इजाज़त तलब करे। इसलिए कि आका है सैयद शुहदा, मौला है सैयद शुहदा। आका की बारगाह में जाने से पहले आका गुलाम से इजाजत होनी चाहिए। भाई जरूर है लेकिन हमेशा अपने आप को हुसैन का गुलाम कहा। यही वजह थी ना कि अब्बास की रूह निकल नहीं रही थी जब तक अब्बास ने आका न कहा। एक मरतबा हुसैन गरीब अब्बास के करीब आते हैं, रुखसत आखिर के बाद हमला हो गया, अब्बास के दाएं बाजू शहीद हो गए, बायां